ग्राम सभा बसैया खुर्द के सभी सम्मानित देवतुल्य जनता को प्रणाम। आप लोग के समक्ष बहुत सारी बातें आएंगी क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं और बहुत लोग पहली बार गांव का प्रधानी का वोट देंगे। किसी का उम्र बीत चुका होगा, बहुत लोग ऐसे होंगे कि शायद उनका ये आखिरी चुनाव हो और सबको देखते आए हैं और बहुत सारे हमारे भाई हैं जो पहली बार मतदान करेंगे और सबके मन में एक ज़हन में एक चीज़ बनी रहेगी। नया लड़का तो वो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको तो ये लगेगा जो हो रहा है वही सबसे बेहतर है। पहले के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि मैं जिसको समझदार समझा वो लोग भी वही काम किए। इन सब कामों के बीच में हर कोई अपनी अपनी बातें आप लोग के बीच में रखेगा, लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है कि सबके बातों को ध्यान से सुनिए, देखिए, जानिए, परखिए और गांव हित में एक निर्णय लीजिए कि वास्तव में आपके गांव का भला और हित कौन कर सकता है। मैं ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगा और प्रधानी का चुनाव और हम लोगों जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं बन पाएगा कि गांव के संसाधन सीमित हैं और उन सीमित संसाधनों का सही उपयोग सही लोगों तक करना ही सबसे बड़ी बात है। गांव में 200 सुपर जॉब कार्ड है और ऐसे लोग नरेगा का पैसा पाते हैं जिनके घर आय के बहुत सारे स्रोत हैं, वो काम भी नहीं करने चाहते हैं। अगर उनको आप नरेगा का मजदूर कह दीजिए तो वो आपसे लड़ जाएंगे, लेकिन उसी नरेगा का पैसा लेकर के वो अपना घर चला रहे हैं और वास्तव में पैसा ऐसे लोगों को हाथ जानी चाहिए जिसको वास्तव में उसको एक टाइम सब्जी, एक टाइम की राशन और उनके बच्चों की पढ़ाई, उनकी दवाई उस पैसे पर निर्भर है। और बहुत ऐसे लोग गांव में मिलेंगे जो गांव में बात करेंगे तो ऐसी बात होगी जैसे लग रहा पूरा गांव खरीद लेंगे, लेकिन उनका घर जब भी बनेगा तो सरकारी आवाज़ से बनेगा, सरकारी पैसे से बनेगा और बाप बेटा रंगदारी करते घूम रहे हैं गांव में, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारे जब तक ये रहेंगे, एक बार मेरे माँ के नाम से घर बनेगा, फिर मेरे औरत के नाम से घर बनेगा, उसके बाद फिर प्रधान होंगे, फिर देखा जाएगा तो फिर कोई सी और के नाम से घर बनेगा। बाकी गांव के अदर जो गरीब लोग हैं वो केवल इनको वोट देने के लिए और इनको लालच में इनके झांसा में आकर इनको वोट देने के लिए बने हैं। रही बातें कि इनके जो मित्र हैं वो थाने के दलाली करेंगे, गांव के जितना पद चाहिए इन्हीं लोगों को चाहिए। इन्हें गांव के समस्या से मतलब नहीं है, ये कहने के लिए गांव के समझदार व्यक्ति हैं और इनकी समझदारी यही है कि ये जितने गांव के गरीब का पैसा, गांव के गरीब का लाभ इन्हें इनके परिवार में चाहिए और तभी ये साथ रहेंगे भी। ऐसा नहीं है कि हमारे दोस्त जैसे लोग कहीं कहीं नौकरी में हैं, रोजगार में हैं, उन्हें लाभ मिले चाहे न मिले, वो जहाँ हैं वो रहेंगे। वो चाहेंगे कि गांव का रास्ता बढ़िया बने, वो चाहेंगे कि नाली बढ़िया बने, वो चाहेंगे कि शमशान घाट बढ़िया बन जाए, वो चाहेंगे कि कहीं शादी बारात या कोई कार्यक्रम करने के लिए कोई जगह आवंटित करके पार्क नुमा बना दिया जाए, गांव का स्कूल चले, गांव का प्रबंधक में चले, गांव के लोग उसमें पढ़ाएं, बच्चे पढ़ें, दूर न जाएं, शिक्षा बेहतर हो। हमारे साथ के लोग इस पर ध्यान देंगे और वो उनका उद्देश्य भी यही है कि गांव में कहीं जल जमाव न होने पर, गांव में अगर आप नरेगा का पैसा ऐसे व्यक्ति को दीजिए कि जो वास्तव में वो गरीब है, वो आपके साथ जा रहा है, कोई भी काम ना करे, जाकर बैठा रहे, उसको 100 दिन की हाजिरी दीजिए। क्योंकि सामान्य तौर पे गांव की जो गरीब तबका है वही नरेगा का काम करेगा। 250 रुपया में दिन भर कौन काम करेगा? जो सही रहेगा, शारीरिक तौर पर फिट रहेगा, वो 500-700 रुपये का कार्य करेगा, वो 250 रुपये का कार्य क्यों करेगा? लेकिन उसमें भी गांव के ऐसे ऐसे रईस लोग जिनका भी आप उनको नरेगा का मजदूर कह देंगे तो वो आपसे झगड़ा कर लेंगे, लेकिन उनका काम जब भी चलेगा तो बिना नरेगा के पैसे के बिना नहीं चलेगा। तो फिर मैं एक बात कह रहा हूँ, अपने बच्चों की पढ़ाई, दवाई,
शिक्षा और हम लोग के माध्यम से जो उनके रोज़गार के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की बात आएगी, हम लोग एकदम तहे दिल से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर हैं। एक बार हमारे साथ जितने मेरे दोस्त हैं उनके मूल्यांकन करिए और जो प्रधान रहे हैं उनके साथ जो लोग हैं उनके बारे में एक बार विचार कर लीजिए। वो जब तक दलाली नहीं करेंगे, जब तक गांव में बवाल और झगड़ा और कहीं न कहीं उनको लाभ तब तक सरकारी नहीं मिलेगा, वो प्रधान के साथ भी नहीं रहेंगे। तो प्रधान की मजबूरी है कि भाई वो अपन दलालों को छोड़ नहीं सकते हैं, और जो बैठ करके नरेगा का पैसा खाया है वह भाई काम करके खाएगा नहीं, उसे तो गरीब का पैसा खाना है। तो एक बार मैं यही कहूँगा कि सब मिल कर के उस गांव के विकास के लिए ऐसे व्यक्ति का चुनाव करिए जो जॉब कार्ड नरेगा का 200 परिवार गरीबों का है, उसको उसका लाभ मिले, जिसके उनके बच्चों का पढ़ाई दवाई और उनकी घर की स्थिति में आने वाले खर्च को उस नरेगा का पैसा से वहन किया जा सके, आवास पात्र व्यक्तियों को मिले और सरकारी पद गांव के जो भी मानदेय वाले हों या जैसे भी हों, वो ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाए जो वास्तव में वो गांव के अधिकतर लोगों का काम कर सकें। ऐसे व्यक्तियों को न लाभ दे दिया जाए जो आदमी अपने घर से बाहर न निकला और सरकार का मानदेय लेकर घर में बैठ कर के अपना काम चलावे। तो फिर गांव के हित में मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को लगे कि हम लोग की टीम बेहतर काम कर पाएगी तो हमारी टीम को एक मौका दें। बाकी बहुत सारी बातें होती जाए रहेगी। फ़िलहाल आप सभी को एक मौका है इस गांव के विकास में, और हमारे टीम के साथ जो आपको वास्तव में अभी तक जितने लोग हैं ईमानदार हैं और अपने परिवार के प्रति भी वफादार रहे हैं, ऐसे लोगों को मौका दें। जो अपने परिवार के लिए वफादार रहा है वो आपके गांव के लिए भी वफादार होगा, और आपका पैसा आपके हित में खर्च हो, आपके रास्ते में खर्च हो, आपके नाली बनाने में खर्च हो, आपके शमशान घाट के मरम्मत में खर्च हो, आपके बुनियादी जो ज़रूरतें उसमें खर्च हो। बाकी सभी को जय हिंद।